हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग। राम राम गाइज। जो भी मेरे चैनल पे सीक्रेट रीस्टार्ट पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जो भी न्यू अपडेट न्यू चीज़ आएगी वो मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। तो गाइज, कल हमने क्या पढ़ रहे थे, तो कल हम पढ़ रहे थे कि प्रोटेम स्पीकर के बारे में पढ़ा, उसके बाद में विपक्ष के नेता के बारे में पढ़ा, और आज हम पढ़ेंगे उससे आगे वाली चीजें कि क्या क्या चीजें बदली है, और विधान परिषद के बारे में भी आज ही हम चर्चा करेंगे। और दो क्लासें और होगी, एक आज की और एक कल की, और इन दो क्लासों में जो विधान मंडल का जो टॉपिक है राजस्थान के लिए, वो टॉपिक पूरा हो जाएगा हमारे लिए, और उसके बाद में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। तो 2 दिन और लगेंगे, आज और कल की क्लास में हम विधानमंडल का जो टॉपिक है उसको पूरा करते हैं। तो चलिए आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। तो क्या पढ़ेंगे आज। कल हमने लास्ट पढ़ा था विपक्ष का नेता, और विपक्ष के नेता में मैंने लिखा दिया था, लेकिन मैं ये लिखना भूल गया कि वर्तमान में विपक्ष का नेता कौन है, तो वो लिख लेना। वर्तमान विपक्ष नेता वो है टीकाराम जूली, ठीक है। तो टीकाराम जूली है, वो क्या है, वर्तमान में विपक्ष के नेता। बस ये चीज ध्यान रख लेनी है, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे, तो अब पढ़ेंगे अपन मुख्य सचेतक के बारे में कि विधानसभा में क्या होता है, सॉरी, जो विधानसभा में जो दल होते हैं उस दल में प्रत्येक का क्या होता है, मुख्य सचेतक होता है, ठीक है। तो पहले तो मुख्य सचेतक, मुख्य सचेतक क्या होता है कि प्रत्येक दल होता है, ठीक है। मैंने कल भी बताया विपक्ष का दल होता है, समपक्ष का दल होता है। तो उन दलों में क्या होता है कि प्रत्येक का क्या होता है कि एक मुख्य सचेतक होता है, और वो मुख्य सचेतक क्या करता है कि जो दल होता है उसमें अनुशासन बनाए रखने का कार्य करता है। तो क्या होता है कि मुख्य सचेतक क्या होता है कि किसी राजनीतिक दल द्वारा जारी किया गया निर्देश होता है, जो दल में कि किसी राजनीतिक दल द्वारा जारी किया गया क्या होता है, एक निर्देश होता है, जो उस दल में अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। और प्रत्येक दल का क्या होता है, एक मुख्य सचेतक होता है। प्रत्येक दल का एक मुख्य सचेतक, देखो मुख्य सचेतक कोई पद नहीं है, क्या है, एक तरह का निर्देश है, ठीक है। क्या है, दल द्वारा जारी किया जाता है, एक निर्देश है, और भी और कोई पद वद नहीं है, जो और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। कभी भी अभी तक तो एग्जाम में पूछा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी याद करने के लिए कभी कभार पूछ लेता है, तो सवाल गलत ना हो उसके लिए बता दिया। फिर यह पूछ लिया जाता है कि प्रथम मुख्य सचेतक, कि प्रथम मुख्य सचेतक कौन रहे, तो वो रहे मथुरादास माथुर। क्या रहे, मथुरादास माथुर है, वो प्रथम मुख्य सचेतक रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में एक और कि उप सचेतक, ये उप सचेतक होता है, ये मुख्य सचेतक के कार्यभार को कम करने के लिए या सहायता करता है, ठीक है। बस इतनी बात याद रखना कि जो उप सचेतक होता है वो मुख्य सचेतक के कार्यभार को कम करने के लिए नियुक्त किया जाता है, वो या इसकी सहायता करता है। ये हो गई मुख्य सचेतक की बात। अब हम बात करेंगे
कि जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उन अध्यक्षों को हटाने के लिए कब कौन सा प्रस्ताव लाया गया और किसके द्वारा लाया गया, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो दो चीजें देखेंगे, इधर लाइन खींच देता हूं। देखो इधर तो विधानसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए लाए गए प्रस्ताव, और इधर देखो एक तो वो कि विधानसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए लाए गए प्रस्ताव, और एक विधानसभा में एक विश्वास प्रस्ताव जो किसके लिए खिला हुआ था, मुख्यमंत्री के खिलाफ। ठीक है, तो इसमें पहला आता है कि पहले वो कौन सा अध्यक्ष था जिसके ऊपर पहली बार ये पद से हटाने का प्रस्ताव लाया गया था, तो वो थे नरोत्तम लाल जोशी। नरोत्तम लाल जोशी, ये जो नरोत्तम लाल जोशी थे ये विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, और ये जो विधानसभा को अध्यक्ष से हटाने वाला जो प्रस्ताव है ये कौन सी विधानसभा में लाया गया, तो पहली विधानसभा में। पहली विधानसभा में लाया गया, किसके द्वारा लाया गया और कब लाया गया, तो ये लाया गया था 1953 को जसवंत सिंह द्वारा। ठीक है, कि 1953 में जसवंत सिंह द्वारा लाया गया था, लेकिन क्या हुआ कि इस प्रस्ताव को इन्होंने स्वयं ने क्या ले लिया, वापस ले लिया। ठीक है, तो ये याद रखना कि स्वयं ने वापस ले लिया। ठीक है, फिर इन्हीं के खिलाफ एक बार और लाया गया, तो दूसरी बार कब की, दूसरी बार कौन लेकर आया, तो वेदपाल त्यागी। ठीक है, दूसरी बार वेदपाल त्यागी लेकर आए थे, जो राजस्थान में पढ़ाया था राज्यपाल के बारे में, कि राज्यपाल रह चुके थे, कि इनके द्वारा लेके आए। लेकिन क्या हुआ कि जो विधानसभा के सदस्य थे उनके 1/5 सदस्यों ने क्या नहीं दिया, साथ ही नहीं दिया। तो ये लिख लेना कि 1/5 सदस्यों ने साथ नहीं दिया। ठीक है, तो ये हो गए नरोत्तम जोशी के बारे में। दूसरा कब आता है, ठीक है, तो दूसरे कौन थे, तो वो थे निरंजन नाथ आचार्य। ठीक है, तो निरंजन नाथ आचार्य इनके खिलाफ कौन सी विधानसभा में आया, तो चौथी विधानसभा में। कब लाया गया, तो 1970 में। लाने वाले कौन थे, तो वो थे सतीश चंद्र अग्रवाल। सतीश चंद्र अग्रवाल द्वारा। कि कौन लेके आए चौथी विधानसभा में, सचिन चंद्र अग्रवाल। फिर 3 नंबर पर कौन थे, तो वो थे गिरिराज प्रसाद। तिवारी। कौन सी विधानसभा में, तो 8वीं विधानसभा में। कब लाया गया, तो 1986।
लेके कौन आया, तो उनका नाम था माणिकचंद और यदुनाथ सिंह। ठीक है, तो गिरिराज प्रसाद इनके खिलाफ कब लाया गया, 8वीं विधानसभा में। कब लाया गया, 1986 में। किनके द्वारा, मणिकचंद और यदुनाथ सिंह द्वारा। ठीक है, चौथी। ठीक है, चौथे कौन थे, तो वो थे शांतिलाल चांपलोत। शांतिलाल चांपलोत को या चांपलोत को। ठीक है, इनके खिलाफ कब लाया गया, तो लाया गया 10वीं विधानसभा में। कब लाया गया, तो लाया गया 1996 में। किसके द्वारा लाया गया, तो वो लाया गया था जगदीश धनखड़। ठीक है, तो ये हो गए कि विधानसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए लाए गए प्रस्ताव। पहले नरोत्तम लाल जोशी, कौन सी विधानसभा में, पहली विधानसभा में। कब लाया गया, 1953 में। किसके द्वारा लाया गया, जसवंत सिंह के द्वारा। लेकिन स्वयं ने क्या ले लिया, वापस ले लिया। दूसरी बार कौन लेके आया, वेदपाल त्यागी। लेकिन सदन के 1/5 सदस्यों ने क्या नहीं दिया, साथ नहीं दिया। दूसरी बार कौन थे, निरंजन नाथ आचार्य। कब लेके आए, चौथी विधानसभा में। कौन से ईयर में, 1970 में। किसके द्वारा, सचिन चंद्र अग्रवाल द्वारा। फिर कौन लेके आए, किसके खिलाफ लेके आए, तो वो थे गिरिराज प्रसाद तिवारी। कब लेके आए, 8वीं विधानसभा में। कौन से ईयर में, 1986 में। किनके द्वारा, मणिकचंद्र और यदुनाथ सिंह द्वारा। ठीक है, उसके बाद में शांतिलाल चांपलोत, कौन से विधानसभा में, 10वीं विधानसभा में। कब, 1996 में। किसके द्वारा, जगदीश धनखड़ द्वारा। तो ये तो थे विधानसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए लाए गए प्रस्ताव। अब पढ़ेंगे विधानसभा में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव कि किन किन के खिलाफ कब कब लाया गया। ठीक है, तो प्रथम आते हैं टीकाराम पालीवाल। देखो, टीकाराम पालीवाल राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मैंने बता भी दिया। ठीक है, कब लाया गया इनके खिलाफ, तो पहली विधानसभा में। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम थे, बता भी दिया। ये भी राजस्थान में भूमि सुधार के जनक इनको माने जाते हैं। ठीक है, पहली विधानसभा में कब लाया गया, तो वो लाया गया था 1952 में। किसके द्वारा लाया गया, तो इंद्रनाथ मोदी द्वारा। ठीक है, तो सर्वप्रथम किसके खिलाफ लाया गया था, टीकाराम पालीवाल। फिर 2 नंबर पर कौन आते हैं, मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया का कब लाया जाता है, कौन सी, पहले तो विधानसभा कौन सी, तो दूसरी विधानसभा। कब लाया गया, तो 1958 में। लेके कौन आता है, तो वो लेके आता है मान सिंह और भैरव सिंह शेखावत द्वारा। ठीक है, फिर तीसरी विधानसभा में और लाया जाता है इनके खिलाफ। देखो, तीसरी विधानसभा में कब कब लाया जाता है, तो देखो 1962, 1963, 1964 और 1966। ठीक है, और टोटल कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5। तो कुल कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो कुल 5 बार।
कुल 5 बार लाया गया, जो क्या है सर्वाधिक बार है। ठीक है, तो देखो मोहनलाल सुखाड़िया दूसरी विधानसभा में लाया गया 1958 में, किनके द्वारा? मान सिंह और भैरव सिंह शेखावत द्वारा। फिर तीसरी विधानसभा में 1962, 1963, 1964, 1966, कुल कितनी बार? 5 बार लाया गया, जो किसी के खिलाफ क्या है सर्वाधिक बार है। ठीक है, फिर 3 नंबर पर कौन है? बरकतुल्ला खां। ठीक है, प्रथम अल्पसंख्यक सीएम थे। ठीक है, प्यारे मियां के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो इनके खिलाफ कौन सी विधानसभा में? तो चौथी विधानसभा में। कब लाया जाता है? तो वो लाया जाता है 1971 को। किनके द्वारा लाया जाता है? तो वो लाया जाता है मनोहर सिंह, गुमानमल लोढ़ा और प्रोफेसर केदारनाथ द्वारा। ठीक है, कि बरकतुल्ला खां चौथी विधानसभा में 1971 में किनके द्वारा? मनोहर सिंह, गुमानमल लोढ़ा और प्रोफेसर केदारनाथ द्वारा। फिर 4 नंबर हरिदेव जोशी। इनके कब लाया जाता है? 5वीं विधानसभा में। ठीक है, 5वीं विधानसभा कब लाया जाता है? 1974 में। दाता कौन है? तो मनोहर सिंह, भानुकुमार मिस्त्री और मिठेलाल। ठीक है, तो हरिदेव जोशी कौन सी विधानसभा? 5वीं विधानसभा 1974 में। कौन लेकर आता? मनोहर सिंह, भानुकुमार मिस्त्री और मिठेलाल। ठीक है, इधर वाले साफ कर देता हूं। पांच भैरव सिंह शेखावत। देखो इनमें इनको कौन सी किन विधानसभा में लाया जाता? तो छठी विधानसभा। कब लाया जाता है? तो 1979। इनमें नाम याद नहीं रखना क्योंकि इंपोर्टेंट ये क्या है, 4 है, 4 तक ज्यादातर पूछा जाता है, ज्यादातर 1 और 2, और इन पर भी जो सर्वाधिक बार है उनका पूछा जाता है। ठीक है, फिर 6 नंबर भैरव सिंह शेखावत के बाद में जगन्नाथ पहाड़िया। इनके खिलाफ कब? तो 7वीं विधानसभा। कब लाया जाता है? तो 1981 में। ठीक है, फिर 7 नंबर वापस हरिदेव जोशी। कौन सी विधानसभा में? 8वीं विधानसभा। कब लाया जाता है? 1985। तो ये है प्रमुख जो लाए गए अविश्वास प्रस्ताव है। फिर अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाया जाता है। और कुल कितनी बार आ चुका है? कुल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल कितनी बार है विश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है? 11 बार।
ठीक है, तो ये हो गई अविश्वास प्रस्ताव के बारे में चीजें। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि जो विश्वास प्रस्ताव है वो कब लाया गया, किसके खिलाफ कब लाया गया। विश्वास प्रस्ताव का मतलब ये होता है कि ये सरकार स्वयं लेके आती है। जो विश्वास प्रस्ताव होता है वो किसी सरकार के द्वारा स्वयं द्वारा लाया जाता है, और उसमें सरकार ये कहती है कि हम सदन में या सरकार में बहुमत बनाए हुए रखती है या बनाए हुए बैठी है। ठीक है, तो क्या क्या है उसके बारे में बताता हूं। ठीक है, ये विश्वास प्रस्ताव देखो कुल कितनी बार लाया जा चुका है, पहले तो वो देखो, कुल 5 बार। ठीक है, किस रूल के द्वारा, तो रूल नंबर 132 द्वारा। ठीक है, मतलब क्या होता है कि विश्वास प्रस्ताव, कि ये जो विश्वास प्रस्ताव है ये सरकार स्वयं लेकर आती है, सरकार स्वयं लेकर आती है और कहती है कि वह सदन में बहुमत बनाए हुए हैं या रखती है। ठीक है, कि सरकार इसमें कहती है कि हम बहुमत बनाए हुए अभी भी बैठे हैं। ठीक है, टोटल 5 बार लाया जा चुका है। कौन कौन सी विधानसभा में, तो 9वीं विधानसभा, 10वीं विधानसभा, उसके बाद में 12वीं विधानसभा, 13वीं और 15वीं विधानसभा में। ठीक है, तो लिख लेते हैं कि पहले कब लाया गया, तो प्रथम लाया गया, वो लाया गया था मार्च 1990 को। कौन लेके आता है, तो वो लाया जाता भैरव सिंह शेखावत द्वारा। ये फर्स्ट। द्वितीय, ये कब लाया गया, तो ये लाया गया था नवंबर 1990 को। कौन, भैरव सिंह शेखावत। ये दोनों कौन सी विधानसभा में, तो 9वीं विधानसभा में। ठीक है, तीसरा, तृतीय कब लाया गया, तो वो लाया गया दिसंबर 1993 में। किसके द्वारा, भैरव सिंह शेखावत द्वारा। कौन सी विधानसभा में, तो 10वीं विधानसभा। ठीक है, चौथा कौन लेकर आया, चौथा लाया जाता है जनवरी 2009 में। कौन लेके आता, अशोक गहलोत। कौन सी विधानसभा में, 13वीं विधानसभा में। ठीक है, उसके बाद में 5 नंबर कौन, वो लाया जाता है अगस्त 2020 को। किसके द्वारा, अशोक गहलोत के द्वारा। कौन सी विधानसभा, 15वीं विधानसभा। ठीक है, तो देखो विश्वास प्रस्ताव कुल 5 बार लाया जा चुका है। किस रूल के द्वारा, 132 के द्वारा। सरकार स्वयं लाती है और कहती है कि हम बहुमत बनाए हुए हैं अभी तक। और प्रथम कब लाया गया, तो मार्च 1990 में भैरव सिंह शेखावत द्वारा। दूसरा नवंबर 1990 भैरव सिंह शेखावत द्वारा। देखो याद रखने का इसी तरीका,
ये दो याद रख लो कि मार्च और अगस्त, ये 1990 2020, बीच में क्या है नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 1990, 93 और 2009। ठीक है, ये तीन तो रेगुलर वेलोसिटी से द्वारा, और ये दो